भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में 2047 का विकसित भारत कैसे बनेगा, इसको लेकर कॉन्फ्रेंस थी। उसका आज पहला दिन है भारतीय विद्यापीठ में और हमारे साथ है प्रोफेसर संजीव बनावत। सर, 3 दशकों से पत्रकारिता जगत में और हर छात्र के लिए एक संदेश है, एक उम्मीद है और उसके साथ साथ पत्रकारिता में ज्ञान की एक गंगा भी है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है और मैं आपको पूरी तरह से बता पाऊँ ये भी मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये कि पत्रकारिता में जिस तरीके के नए इनोवेशन हो रहे हैं, AI आ रहा है, डीप फेक आ रहा है, ये एक चैलेंज है। कंटेंट राइटर के तौर पर AI इस्टेब्लिश हो रहा है, AI के एंकर आ रहे हैं। वो क्रिटिकल थिंकिंग जिसकी हम क्लासरूम में बात करते हैं, वो सवाल करने की क्षमता, वो मानवीयता जो कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, कहीं AI नहीं दे सकती है, उसका डेवलपमेंट दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा है। उसके लिए क्या नीतियां हैं कि हम उनको दोबारा से सीख सकें? देखिए, ये तो मुझे लगता है तकनीक तो आएगी और हर नई तकनीक अपने साथ नई चुनौतियां लेकर के आती हैं। यह बहस हमेशा से रही है। जब टीवी आया था तब भी हम यही बहस करते थे, है ना। उसके पहले रेडियो आया तब भी यही बहस होती थी। तो ये बहस तो सदाबहार है, होती रहेगी। बहुत पहले जब हम छोटे थे ना, तब हमें विषय दिए जाते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप है। अब आप बात ही नहीं करते उसके ऊपर। तो ये तकनीक तो रहेगी और तकनीक आएगी, है ना। इसलिए उसकी तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यह है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात, देखिए इसमें सीधा सा असूल है कि हमें तकनीक का गुलाम नहीं होना है। जब हम पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, ये जो तकनीक है ये हमारे लिए सहायक बने, हमारी मास्टर नहीं बने ये। तो जब ये हम तकनीक सहायक बनेगी हमारे काम में, तो फिर मुझे लगता है किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो वही एक हमको जो नई पीढ़ी है उसको सिखाना पड़ेगा कि आप अपना सोच रखें, अपना स्वयं एक स्वतंत्र चिंतन। उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसको, है ना। अब आपने AI में सवाल डाला, उसी से पूछ लिया, उसी को आपने सब कुछ मान लिया, शाश्वत वाक्य मान लिया, आप्तवाक्य मान लिया, तो फिर आप मात खा जाएंगे। तो जो स्वचिंतन की जो हमारी एक है ना, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं, तो बहुत पढ़ें। सोशल मीडिया में क्या दिक्कत है कि लगातार एक तरह के विचार हैं। अब मैंने गूगल पे कोई एक चीज़ सर्च की, अब मुझे बार बार उससे जुड़ी हुई चीज़ें मिलती रहेंगी, तो हम एक इको चैम्बर में आ जाते हैं, है ना। तो हाँ, वो एल्गोरिदम ये सारी चीज़ करता है ना, तो वही चीज़ मिल रही है मुझे। तो अब क्या होगा, मेरा सारा जो धारणाएं है ना, वो मेरा जो पूर्वाग्रह आग्रह है उसको पुष्ट करेगी। तो नया विचार कहाँ आ रहा है मुझे? मैं एक अखबार पढ़ता हूँ, उसका एडिटोरियल पढ़ता हूँ, तो मुझे एक अलग तरह का विचार मिलता है। दूसरा अखबार पढ़ता हूँ, दूसरा विचार मिलता है। तो हमें विद्यार्थियों में ये बताना पड़ेगा कि आप पढ़िए, केवल तकनीक पर आधारित मत रहिए, लोगों से संवाद कीजिए। हम उस एकाकी सोशल मीडिया की दुनिया में सिमट जाएंगे तो कहाँ से हमारा एक्सपोजर होगा? तो हम हाँ, और सवाल है मेरा सवाल है, ये बहुत मजबूत सवाल है और इसका जवाब मैं खुद भी नहीं पाता हूँ। पिछले 15 या 20 सालों में देखूँ, जब से या कहूँ कि जब से बाजार का दौर आया, मीडिया की विश्वसनीयता, प्रासंगिकता और उसमें मानवीयता के अभाव को लेकर बहस तो चल रही है, लेकिन पिछले 1 दशक में देखता हूँ तो लोग मीडिया को जिस सम्मान के नज़रिए से देखते थे, वो सम्मान धीरे धीरे कम हो गया है। मैं कुलदीप नैयर का दौर याद करता हूँ और फिर इस दौर को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो जो सम्मान का डिफरेंस है वो कैसे कम है। ये सारी चुनौतियाँ पहले भी थी। कुलदीप नैयर, आप देखिए, जब मैं तो और पहले ले जाता हूँ आपको, येलो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पुलित्ज़र, जिसको नाम से अमेरिका में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उनके यहाँ। तो ये कब नहीं रहा। और आज भी पत्रकारिता पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आज भी ऐसे पत्रकार हैं जो जुनून से काम कर रहे हैं। आज भी ऐसे पत्रकार हैं जिनकी रिपोर्ट पढ़ी जाती है। आज भी टेलीविज़न पे भी मैं कई ऐसे पत्रकारों को सुनता हूँ, उन जो स्क्रिप्ट है उसमें इमोशन की भावना है। आज भी जब अखबारों के एडिट पढ़ता हूँ मैं, तो उसमें कहीं ना कहीं विचार हमको मिलता है ना। फिर क्या होता है कि अब ये जो आपने एक शब्द लिया बाज़ार, तो होगा क्या कि जो पाठक चाहता है वही परोसते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि पाठक को क्या पढ़ना चाहिए, उसकी रुचि परिष्कार का काम भी अखबारों का, मीडिया का है ना। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो दर्शक पाठक हैं उनकी जो रुचियां हैं वो सब इतनी ख़राब हो गई हैं कि वो ख़राब ही पढ़ना सुनना चाहता है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छी फिल्में आई, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, है ना। उसमें कहीं अश्लीलता नहीं थी, उसमें कहीं भद्दापन नहीं था, लेकिन वो लोगों में लोकप्रिय हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो विचारपूर्ण और इस तरह की फिल्में जब मीडिया में रचनात्मक प्रतिभा के धनी लोग आएंगे
और उनका कहीं प्रेजेंस होगी तो इन स्थितियों में बदलाव आएगा। तो ये फेज़ हमेशा चलेगा, अच्छा और बुरा, राम और रावण हमेशा से रहे, तो आज भी हैं। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आज सारी पत्रकारिता की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आज भी सोशल मीडिया पे आप कोई खबर देखते हो तो कहाँ से क्रॉस चेक करते हो, अरे यार अखबार में है कि नहीं है, ज़रा देख लो एक बार, है ना। तो उसकी विश्वसनीयता बनी, और विश्वसनीयता बनाने आप और हम ही हैं जो उनमें काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम उस पीढ़ी को ये बताएं। और कहीं भी, क्योंकि देखिए अखबार में पूरा एडिटोरियल वो नियंत्रण है, पूरा खबरें छन करके आती हैं। जहाँ सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति वो जो कंटेंट जनरेट कर रहा है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो कई बार गलतियां भी होती हैं। तो हर माध्यम की अपनी ताकत है, उस ताकत को हमें पहचानना है और उसके अनुसार यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई संकट नहीं आएगा। सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य हमें समय समय पर और आपके आशीर्वचन से हम समय समय पर आगे भविष्य की पत्रकारिता को समझते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भारतीय विद्यापीठ परिवार में आए, मुझे भी मौका और मैं चाहूँगा कि सर आप हमेशा इसी तरह आते नई रहें। पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके साथ संवाद करके हम भी बहुत कुछ सीखते हैं कि उनके मन में क्या उथल पुथल है और कैसे हम उनको आगे प्रेरित कर सकते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बुलाते हैं और संवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में। मेरा नाम राघव है और आप देख रहे थे भारती न्यूज़।